एक लड़की ने एक तिलचट्टे को मकड़ी से भरी हुई बोतल में डाल दिया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी तो एक अजीब सी बात हो गई। तिलचट्टा और मकड़ी दोनों ही गायब थे। शार्लेट ने हैरानी से बोतल उठाकर इधर उधर देखा। तभी उसने पाया कि मकड़ी बोतल के ढक्कन पर जाला बुन चुकी थी और उसका आकार लगभग 2 गुना हो गया था। ये साफ तौर पर डार्विन के विकास सिद्धांत के खिलाफ था, क्योंकि आमतौर पर मकड़ी को वयस्क होने में कई साल लगते हैं और सबसे तेज गति से बढ़ने वाली मकड़ियों को भी कम से कम कुछ हफ्ते चाहिए होते हैं। यह देखकर उसकी रुचि और बढ़ गई। उसने फिर एक और तिलचट्टा पकड़ा ताकि और निरीक्षण कर सके। मकड़ी के भागने से रोकने के लिए उसने बोतल के मुंह पर एक कागज भी रख दिया, लेकिन इस बार जैसे ही तिलचट्टा अंदर डाला गया, मकड़ी ने उसे पल भर में निगल लिया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि देखकर आंखें खुली की खुली रह गईं। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि मोबाइल में चल रही बिल्ली की आवाज को मकड़ी ने बिल्कुल उसी तरह नकल कर लिया। लड़की ने फिर पक्षियों की आवाज चलाई और हैरानी की बात यह रही कि मकड़ी ने पक्षी की आवाज की भी बिल्कुल सटीक नकल कर दी। लेकिन इसके बावजूद लड़की को इस मकड़ी की भयावहता का अंदाजा नहीं हुआ। उसके कमरे से बाहर जाते ही मकड़ी ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। वह ढक्कन से उतरकर बोतल के अंदर ही जाला बुनने लगी। रात को बेटी को शुभ रात्रि कहने आए पिता ने मेज पर रखी बोतल देखी। बेटी के इस नए पालतू को देखकर उन्हें थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिर तिलचट्टों की तुलना में मकड़ी तो फिर भी सहन की जा सकती थी। लेकिन जब लड़की गहरी नींद में सो गई, तभी मकड़ी ने बोतल का ढक्कन घुमाकर खोल लिया और बाहर निकल आई। सौभाग्य से उसने शार्लेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वेंटिलेशन डक्ट में घुस गई। पाइपों में घूमते घूमते वह ऊपर की मंजिल पर पहुंची, जहां एक तोता खुशी खुशी गाना गा रहा था। दुर्भाग्य से वही तोता मकड़ी का पहला शिकार बन गया। तोते को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वह बेरहमी से मार दिया गया। अगली सुबह इथन और उसकी पत्नी घर के कामों में लगे हुए थे, तभी अचानक एक चीख सुनाई दी। सभी लोग तुरंत ऊपर भागे और उन्होंने उस तोते को बुरी तरह मरा हुआ देखा। सिर्फ खाली ढांचा बचा था और अंदर के सारे अंग पूरी तरह खा लिए गए थे। पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने यह देखकर सोचा कि अपार्टमेंट में कोई खतरनाक कीड़ा आ गया है और तुरंत कीटनाशक विशेषज्ञ हैंक मिलर को बुलाया। हैंक मिलर ने घर की बारीकी से जांच की, लेकिन कोई कीड़ा नहीं मिला। जब वह जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर वेंटिलेशन के छेद पर लगे खून के निशान पर पड़ी। अपने सालों के अनुभव से उसने अंदाजा लगाया कि तोते को मारने वाला जीव यहीं से आया होगा। उसने डक्ट खोलकर अंदर देखने की कोशिश की और उसे शक हुआ कि वह कीड़ा शायद पाइपों के जरिए दूसरे घरों में भी फैल चुका है। उसने सुझाव दिया कि पूरे बिल्डिंग को कीटनाशक के लिए सील कर दिया जाए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी पड़ोसियों ने उसकी बात मान ली, लेकिन शार्लेट को इस सब की कोई जानकारी नहीं थी। वह रोज की तरह कुछ तिलचट्टे पकड़कर मकड़ी को खिलाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक उसकी जेब से एक नेफ्थलीन की गोली गिर पड़ी। जैसे ही वह गोली बोतल के पास लुढ़की, तभी बोतल के अंदर मौजूद मकड़ी अचानक बुरी तरह बेचैन हो गई। शार्लेट ने जल्दी से नेफ्थलीन की गोली उठा ली और तब जाकर बोतल फिर शांत हुई। वह उत्सुकता से उस गोली को देखने लगी और उसे धीरे धीरे बोतल के पास ले गई। तभी उसने हैरानी से देखा कि बोतल पर लगी चिपचिपी परत उस गोली से छूते ही गलने लगी। यह अचानक हुआ खुलासा लड़की को बेहद चौंका देता है, लेकिन और गहराई से जांच करने पर उसे एक और भी ज्यादा अजीब दृश्य दिखाई दिया। जो मकड़ी कल तक बस जरा सी थी, वह अब 2 गुने से भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। वह अभी इस हैरानी से उबर भी नहीं पाई थी कि कीटनाशक वाला हैंक मिलर उसके कमरे में आ गया। हैंक मिलर पाइपलाइन को कीटाणुनाशक से साफ करना चाहता था, लेकिन शार्लेट को डर था कि इससे मकड़ी को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उसने उसे ऐसा करने से सख्ती से रोक दिया। जब हैंक मिलर को पता चला कि लड़की ने मकड़ी को पालतू जानवर की तरह पाल रखा है, तो उसने उसे समझाने की कोशिश की कि वह मकड़ी को फेंक दे। उसने पीटर पार्कर का उदाहरण भी दिया कि कैसे मकड़ी के काटने से वह स्पाइडरमैन बन गया और बताया कि इस तरह के जीव बेहद खतरनाक होते हैं। लेकिन शार्लेट ने उसकी एक न सुनी। मकड़ी के प्रति उसका लगाव इतना गहरा था कि वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। मजबूर होकर हैंक मिलर को इमारत छोड़नी पड़ी। लेकिन डरावनी घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। मकड़ी एक बार फिर कैद से भाग निकली और इस बार उसका निशाना पालतू जानवर नहीं बल्कि इंसान थे। एक विधवा महिला के घर में उसका छोटा कुत्ता टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठा था। अचानक उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह वेंटिलेशन के छेद की ओर भौंकने लगा। उसकी आवाज से सो रही महिला की नींद खुल गई। गुस्से में उसने कुत्ते को डांट दिया। इसी बीच वह एक फोटो फ्रेम हाथ में लेकर बीते पलों को याद कर रही थी कि तभी मकड़ी अचानक उस फ्रेम से कूद पड़ी। अचानक सामने आए काले साए से महिला बुरी तरह घबरा गई। वह जल्दी से उठकर आईने के सामने गई और देखा कि उसके चेहरे पर काटने का निशान था। वह अभी घाव को साफ करने ही वाली थी कि अचानक उसे चक्कर आने लगे और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। अचेत अवस्था में उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसके चेहरे पर रेंग रही है। फिर उसके मुंह के रास्ते शरीर के अंदर घुस गई और उसके अंदरूनी अंगों को निगलने लगी। उधर शार्लेट ने मकड़ी में आए बदलाव को तो महसूस किया, लेकिन वह कोई विशेषज्ञ नहीं थी और समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसने पड़ोस के एक जीव विज्ञानी से संपर्क किया, जिन्हें कीट पतंगों का गहरा ज्ञान था। ये सुनते ही कि शार्लेट ने एक नई तरह की मकड़ी पकड़ी है, तो डॉक्टर रॉबर्ट तुरंत उसके घर पहुंच गए। शार्लेट बेहद उत्साहित होकर अपनी खोज उन्हें दिखाने लगी। उसने मकड़ी के सामने सीटी बजाई और हैरानी की बात यह थी कि मकड़ी ने भी उसी तरह सीटी की नकल कर दी। ये देखकर डॉक्टर रॉबर्ट पूरी तरह सन्न रह गए, क्योंकि मकड़ियों के पास आवाज पैदा करने के लिए कोई स्वर तंत्र नहीं होता और सामान्य हालात में उनका आवाज निकालना असंभव है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह मकड़ी साधारण नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वह मकड़ी को अपने साथ ले जाकर उस पर शोध करना चाहते हैं और उसे रखने के लिए एक बेहतर कंटेनर भी देंगे। शार्लेट ने बिना ज्यादा सोचे समझे उनकी बात मान ली। डॉक्टर रॉबर्ट के जाने के बाद इथन और उसकी पत्नी के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर बहस हो गई। बहस तेज ही हो रही थी कि तभी वेंटिलेशन पाइप से अजीब आवाज आने लगी। इथन ने पाइप खोला तो देखा कि पास में रहने वाली अकेली महिला का पालतू कुत्ता किसी तरह उसके घर में आ गया था। उसे लगा कि कुत्ता लालच में पड़कर पड़ोसन की नजर बचाकर
पाइप के जरिए अंदर घुस आया होगा। वह कुत्ते को लेकर विधवा महिला के घर पहुंचा, लेकिन काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। मजबूर होकर उसने मास्टर की से दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखता है उसका चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। असल में वह विधवा महिला काफी समय पहले ही मर चुकी थी। पुलिस को सूचना मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंचे। महिला के माथे पर लगे जख्म को देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यह एक हिंसक लूटपाट का मामला है। लुटेरों से संघर्ष के दौरान महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई होगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि बीती रात सभी लोग अपार्टमेंट में मौजूद थे, फिर भी किसी ने कोई शोर नहीं सुना। इसी उलझन में इथन को डॉक्टर रॉबर्ट का फोन आया। डॉक्टर रॉबर्ट ने बताया कि उसने बहुत सी जानकारियां खंगाली हैं और पाया है कि शार्लेट की मकड़ी एक बिल्कुल नई प्रजाति है। यह मकड़ी न सिर्फ बेहद खतरनाक है बल्कि जहरीली भी है। डॉक्टर रॉबर्ट को लगा कि यह मकड़ी बहुत जोखिम भरी है, इसलिए उसे जैविक अनुसंधान संस्थान भेज देना चाहिए। ये सुनते ही इथन के होश उड़ गए। उसे साफ याद था कि कल तक मकड़ी सोयाबीन के दाने जितनी थी और आज वह अंडे जितनी बड़ी हो चुकी है। यह सोचकर ही उसका दिल दहलने लगा। घर लौटकर उसने मकड़ी की सारी बात अपनी बेटी को बताई, लेकिन शार्लेट मकड़ी से अलग होने को तैयार नहीं थी। इसी बात पर पिता बेटी में बहस हो गई। पत्नी ने भी इथन का साथ नहीं दिया और कहा कि चाहे मकड़ी कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, कम से कम बेटी से उसकी राय तो पूछनी चाहिए थी। क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट अगले दिन ही खुलना था, इसलिए डॉक्टर रॉबर्ट ने मकड़ी को एक कांच के टैंक में रख दिया, यह सोचकर कि अगले दिन उसे वहां भेज देगा। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जैसे ही मकड़ी को कांच के टैंक में डाला जाएगा उसका आकार पल भर में कई गुना बढ़ जाएगा। देखते ही देखते वह बास्केटबॉल जितनी बड़ी हो गई और उसकी ताकत हैरान कर देने वाली थी। उसने जरा सा जोर लगाया और कांच का टैंक चकनाचूर हो गया। फिर वह मकड़ी बाहर निकलकर दोबारा वेंटिलेशन पाइप में घुस गई। उधर शार्लेट को लेकर चल रहे झगड़े के कारण इथन और उसकी पत्नी का झगड़ा चरम पर पहुंच गया। गुस्से में इथन ने एक घूंसे में टीवी तोड़ डाला, लेकिन पत्नी रुकने को तैयार नहीं थी और वह लगातार इथन को कोसती रही, यहाँ तक कि उसके पूरे खानदान को भी नहीं छोड़ा। वह गुस्से में बोल ही रही थी कि अचानक उसने ऊपर की ओर देखा तो पाया कि छत पर एक विशाल मकड़ी चिपकी हुई थी। इथन को समझने का मौका भी नहीं मिला कि मकड़ी ने झपट्टा मारकर उसकी पत्नी को पकड़ लिया। इथन का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह एक कदम भी नहीं हिला सका और बस बेबस होकर अपनी पत्नी को मकड़ी के घसीटते हुए ले जाते देखता रह गया। उधर अपने कमरे में उदास बैठी शार्लेट को बाहर की किसी भी हलचल की भनक नहीं लगी। तभी घर का कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। शार्लेट ने सोचा कि शायद वह भूखा है, इसलिए वह रसोई में जाकर एक डिब्बा खोलने लगी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े खून के धब्बों पर पड़ी। खून की लकीरें वेंटिलेशन पाइप तक जाती थी। शार्लेट को यह बहुत अजीब लगा। वह जांच करने के लिए झुकी ही थी कि पाइप के अंदर से सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। उसने जल्दी से जाली बंद कर दी और अलमारी खिसकाकर छेद के सामने अड्डा दी। लेकिन उसकी कल्पना से परे विशाल मकड़ी दूसरे रास्ते से कमरे में घुस आई और पालने में रखे बच्चे को उठा ले गई। जब शार्लेट ने मकड़ी के पेट पर बने लाल धब्बे देखे तभी उसे समझ आया कि यह वही मकड़ी है जिसे उसने पाला था। उसे नहीं पता था कि मकड़ी इतनी बड़ी कैसे हो गई, लेकिन अचानक उसे नेफ्थलीन की गोलियां याद आईं और उसे याद था कि मकड़ी उनसे डरती है। उसने जल्दी जल्दी घर की नेफ्थलीन की गोलियां पीसकर पानी में घोली और उसे एक खिलौना पानी की टंकी में भर लिया। फिर हिम्मत जुटाकर वह खुद वेंटिलेशन पाइप में घुस गई और हर जगह मकड़ी को ढूंढने लगी। काफी देर खोजने के बाद भी मकड़ी का कोई निशान नहीं मिला। तभी शार्लेट को मदद की पुकार सुनाई दी। आवाज की दिशा में जाकर उसने देखा कि पड़ोसी डॉक्टर रॉबर्ट को मकड़ी ने अपने जाले में लपेट रखा था, बिल्कुल एक बड़े से लपेटे हुए पिंड की तरह। इसके बाद वह पड़ोस की दादी के घर पहुंची। अल्जाइमर से पीड़ित उस बुजुर्ग महिला पर मकड़ी ने हमला नहीं किया था। शार्लेट ने देखा कि दादी के स्वेटर से नेफ्थलीन की गंध आ रही थी। उसने दादी से कहा कि वे हिले डुले नहीं और खुद मदद के लिए इधर उधर फोन करने लगी। लेकिन जब उसने फोन उठाया तो पाया कि पूरी इमारत की सभी लाइनें व्यस्त थीं, यहाँ तक कि मोबाइल फोन में भी कोई सिग्नल नहीं था। तभी जब लड़की पूरी तरह निराश हो चुकी थी उसने अचानक पाइप के अंदर से अपने पिता की आवाज सुनी। दरअसल इथन मरा नहीं था और मकड़ी ने उसे जाले में लपेटकर वेंटिलेशन पाइप में छिपा दिया था। आवाज का पीछा करते हुए शार्लेट पाइप के अंदर अपने पिता तक पहुंची। उसने अपने साथ लाई नेफ्थलीन घुले पानी से जाले को घोला और सफलतापूर्वक अपने पिता को बचा लिया। लेकिन जैसे ही दोनों बाहर निकलने ही वाले थे अचानक पाइप के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। इथन ने सोचा कि शायद यह उसके बेटे की आवाज है और वह देखने ही वाला था कि शार्लेट ने उसे रोक लिया। असल में मकड़ी उन्हें फंसाने के लिए बच्चे के रोने की नकल कर रही थी और वह बेहद चालाक थी। दोनों डर के मारे घबरा गए और फिसलकर नीचे गिर पड़े। सौभाग्य से नीचे कूड़ेदान था जिसने झटके को काफी हद तक कम कर दिया। दोनों की जान बच गई। हालांकि शार्लेट कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि विशाल मकड़ी ठीक उसके सामने खड़ी है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। पिता ने फुर्ती दिखाते हुए जमीन से नेफ्थलीन मिले पानी की एक बोतल उठाई और मकड़ी की ओर फेंक दी। पल भर में मकड़ी के शरीर पर जलन होने लगी। उसका असली रूप उजागर हो गया और वह पीछे हटकर फिर से पाइप में घुस गई। लेकिन इस घटना से शार्लेट बुरी तरह डर गई। इथन अभी बेटी को संभाल ही रहा था कि तभी कीटनाशक विशेषज्ञ हैंक मिलर वेंटिलेशन के रास्ते नीचे गिर पड़ा। असल में उसे पड़ोस की बुजुर्ग महिला का मदद का फोन आया था और वह यहाँ आकर पैसा कमाने की सोच रहा था। लेकिन न तो उसे एक पैसा मिला और उल्टा उसकी जान ही खतरे में पड़ गई। जब उसे पता चला कि यह मकड़ी शार्लेट का पालतू जानवर थी तो उसे जबरदस्त गुस्सा आ गया। वह शार्लेट को घूरते हुए बोला कि क्या वह कोई सामान्य पालतू नहीं पाल सकती। हैंक मिलर जाने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ लोहे का दरवाजा बाहर से पूरी तरह बंद था और इथन की मास्टर की भी उसके पास नहीं थी। इसका मतलब था कि वे सब वहाँ फंस चुके थे। गुस्से और घबराहट में हैंक मिलर ने अपनी नेल गन निकाली और मकड़ी से आखिरी लड़ाई लड़ने की ठान ली। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा मकड़ी पास के वेंटिलेशन पाइप में दिखाई दे गई। जो हैंक मिलर कुछ पल पहले तक आत्मविश्वास से भरा था वह तुरंत घबरा गया और पाइप की ओर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। नतीजा ये हुआ कि न मकड़ी लगी और ऊपर लगा फायर स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो गया। शार्लेट को तुरंत एहसास हुआ कि पानी उनके शरीर पर
लगे नेफ्थलीन वाले घोल को धो देगा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, हैंक मिलर मकड़ी के जाले में फंस गया। उसने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन सब बेकार गया। आखिरकार वह अपनी जान नहीं बचा सका। इथन समझ गया कि मकड़ी से सीधे टकराना बेकार है। वह बेटी को लेकर कचरा निपटान मशीन में छिप गया। हैरानी की बात यह थी कि वहाँ उन्हें वह महिला भी मिल गई जिसे मकड़ी ने पकड़ रखा था। इथन ने नेफ्थलीन वाले पानी की आखिरी बोतल से उस महिला को बचा लिया। उसी समय मकड़ी भी वहाँ पहुँच गई। लेकिन अब इथन के पास एक योजना थी। जैसे ही मकड़ी मशीन के अंदर घुसने लगी, इथन ने स्विच दबाया लेकिन मशीन चालू नहीं हुई। पता चला कि बिजली का प्लग ढीला था। खतरा सिर पर था और मकड़ी कदम कदम पास आ रही थी। शार्लेट ने एक लकड़ी का तख्ता उठाकर उसे रोकने की कोशिश की लेकिन मकड़ी ने उसे भी खींच लिया। आखिरी पल में इथन ने प्लग ठीक से लगा दिया। पानी और बिजली के संपर्क से करंट फैला और निर्णायक क्षण में शार्लेट ने कंट्रोल दबा दिया। इस तरह उसने अपने ही हाथों से इस मुसीबत का अंत कर दिया। कचरे के ढेर से बाहर निकलने के बाद समय पर पहुंची पत्नी ने उन्हें संभाला। इथन होश में आया और इस मौत के साय वाली भाग दौड़ के बाद पूरा परिवार एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक अंधेरे नम कोने में एक मकड़ी का बच्चा चुपचाप फिर से जिंदा हो रहा था। इसी सस्पेंस और थ्रिलर के साथ फिल्म समाप्त होती है।